गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम 5.3 कर रहे थे। हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ हम का ना एक पार्ट कल रह गया था एक वीडियो में। ठीक है, हम फोर्थ को कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ का बस एक सेवेंथ पार्ट कल हमारा स्किप हो गया था। ठीक है, अब 5929। अब ये क्वेश्चन क्या था? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने बाकी सारे पार्ट्स कर लिए थे, हमारा ये पार्ट ना स्किप हो गया था। तो अब मैंने कल आपसे एक बात कहा था कि आप डिविजिबिलिटी बाय 7 अच्छे से पढ़ लेना। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 से ना हमारा ये भी 7 से ही जाएगा। होता क्या है डिविजिबिलिटी 7? वंस प्लेस पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है जो वंस डिजिट है, और जो रेस्ट नंबर है उसको उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करके 7 से चेक करना है कि वो डिवाइड होगा या नहीं। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, होता क्या है? 2 टाइम्स ऑफ वंस प्लेस डिजिट, 2 टाइम्स ऑफ वंस प्लेस डिजिट, डिजिट एट वंस प्लेस। ठीक है, उसको हमने रेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है और वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डिविजिबिलिटी बाय 7। तो हम जरा 7 से करें। 7 8 जा 56, 3 कैरी, 4 जा 28, 29 30 31 32 एंड 7। ठीक है, अगेन 7 से 7 1 जा 7, 1 कैरी, 2 जा, देन 11 का ये स्क्वायर है 121। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हम 5929 को कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? पेयरिंग कर रहे थे। ठीक है, हम पेयरिंग कर रहे थे। 7 2 टाइम 7 है तो एक 7 आ जाएगा बाहर, इंटू 11। अब विच इज किसका स्क्वायर है? 77 का स्क्वायर है। 77 का स्क्वायर है आपका 5929। ठीक है, 7। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इक्वल्स टू 77। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इक्वल्स टू 77। ठीक है, ये हमारा 7th पार्ट था। ठीक है, हमारा इसके साथ हमारा 4th क्वेश्चन डन हो चुका है, हमने कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 5th क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स मतलब पार्ट्स आपको दिए गए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो obtained। आप क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। ऑब्वियस है, अगर बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास, जो नंबर आपके पास है 252, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? है ना? वो क्वेश्चन ही बता रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें फाइंड करना है ताकि इस नंबर को, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब 252 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पहला स्टेप क्या रहेगा? हम 252 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, विच इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6, अगेन 2 2 6 जा 12, 3 अगेन 3 21, अगेन 3
7 आप 7। अब 252 को लिखा कैसे जाता है, देखो क्या है 252, क्या है 2 टाइम्स 2 है, देन 3 टाइम्स 3 नंबर 2 टाइम्स है, और आपका 7। अब आप ध्यान से देखो पेयरिंग किस किस की हो रही है, आपकी पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है, एंड देन पेयरिंग हो रही है। अब अनपेयर कौन रह गया, अब आपका अनपेयर कौन रह गया, 7 आपका अनपेयर है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पेयरिंग चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, पेयरिंग। बट आपके पास 7 जो है वो अनपेयर है, ठीक है, 7 क्या है आपका, 7 जो है वो अनपेयर है। अब करना क्या है, सेवन इज नॉट इन अ पेयर, है ना, 7 के पास पेयर तो है ही नहीं, हाँ? जो पेयर नहीं है, which means 7 is the smallest, 7 is the smallest whole number by which ठीक है, number should be multiplied, 7 is the smallest number by which multiplied, by which multiply, which multiply, ठीक है, by which multiply, by which multiplied so as to get a perfect square, a perfect, मतलब 7 आपके पास क्या है, अनपेयर है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड से, तो डैट मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी इसको, जैसे 252 इंटू 7, अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब पेयरिंग देख लो, 2 की पेयर भी आ गई, 3 की भी आ गई, और 7 की भी आ गई, सबका पेयर बन गया। अब 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर विच इज 42 का, स्क्वायर। तो यहाँ से करते हैं हम 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 40, 35, 7 2 ज़ा 40, 1 कैरी 35, 36, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 56 एंड 70। नंबर क्या आ गया, 1764, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 जो है वो आपका 42 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। अब देखो किया कैसे था, वापस हम रिपीट करते हैं। हमारे पास नंबर था 252, ठीक है, और बोला गया है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर विच इज 252, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो 6 है वो 7 जो है वो अनपेयर है, 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 7 हमारा जो है वो अनपेयर है। अनपेयर मीन्स डबलिंग नहीं है उसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 को स्मॉलेस्ट नंबर माना जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी बाय बोथ साइड्स, तो डैट मुझे क्या मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई किया विच इज 1764 आ गया, और यहाँ से भी किया, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, पेयरिंग आ गई, तो वो आपका 42, वो आपका बना 42 का स्क्वायर, विच मीन्स 1764 जो है वो 42 का, तो उसका स्क्वायर रूट 42, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन है आपका। अब पहला स्टेप क्या हमारा, हम पहला स्टेप क्या है, हमने 180 का क्या निकालना है,
9 factorization. 2 90s are 2 45s are 3 15s are 3 5s are and 5 1s are. ठीक है, तो मैंने 180 को कैसे लिखना है, 180 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, अब ये भी पेयर में, ये भी पेयर है, 5 अनपेयर है. ठीक है, 5 अनपेयर है आपका, यहाँ लिखते हैं 5 इज नॉट इन पेयर, 5 इज नॉट इन पेयर. इसका मतलब क्या हो गया, 5 पेयर में नहीं है, 5 पेयर में नहीं है. तो 5 is the smallest number. So 5 is the smallest number by which 5 is the smallest number by which it should be multiplied. It should be multiplied so as to get a परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर को मैंने PS लिख दिया, मतलब 5 मेरा अनपेयर है. तो अब मैं क्या करूंगी, 180 इंटू 5 करूंगी, और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये मैंने 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. यहाँ से आंसर आ जाएगा 5005 900. यहाँ 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 5. ठीक है, 2 3 6 एंड 6 5 विच इज 30 का स्क्वायर. ठीक है, अब 900 किसका स्क्वायर आ गया, 900 किसका स्क्वायर आ गया, 900 आ गया 30 का स्क्वायर. का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30. तो इसमें आपका अनपेयर क्या था, 5. जो अनपेयर है उसी को हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1008 1008. अब देखिए 1008 देखिए, स्टार्ट हम 2 से करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर से लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं 1008. 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 10 0 4. अगेन 2 से 2 5 2. अगेन 2 से 1 2 6. अगेन 2 से 3 3. अगेन अब 3 से आएगा 21. अब 3 से आएगा 7. अब 7 1 से पेयरिंग करते हैं, ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया. अब ये आपका अनपेयर है ना, 7 क्या है आपका अनपेयर. ठीक है, अब देखिए लीजिए 1008 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. अब 3 2 टाइम्स है और 7 आपका 1 टाइम. ठीक है, हम ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 4 टाइम्स आपका 2 है, 2. हाँ, अब ठीक है. अब नेक्स्ट, अब ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये आपका अनपेयर है ना, 7 आपका अनपेयर है. तो क्या लिखेंगे, 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should मतलब the given number we multiplied so as to get a perfect square. So 7 is the smallest whole number by which it should be multiplied
by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Okay, by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Means 7 हमारा अनपेयर था. अब हमने क्या करना है, 1008 को जो हमारा अनपेयर है 7, दोनों साइड से उसको मल्टीप्लाई कर देना. 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 टाइम्स था 3, देन हमारा 7. 7 को हमने पेयर दे दिया, 7 को पेयर मिल गया. अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, वो कितना आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे करते हैं 7 8 ज़ा 56 0 7056. ठीक है, 7056 आपका आ गया, तो वो बन गया 84 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे 7056 इक्वल्स टू 84 का होल स्क्वायर. हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है ना, हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो सेम लिखेंगे 7056 इक्वल्स टू 84. सेम चीजें हैं, सेम है. फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन, सेकेंड स्टेप अनपेयर को अलग करना है, थर्ड स्टेप अनपेयर को पेयर देना है, फोर्थ स्टेप जो पेयरिंग का नंबर आएगा उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, फिफ्थ स्टेप पेयरिंग जैसे हम करते हैं 2 2 का 2 पेयर होगा एक अंदर, 2 पेयर होगा एक अंदर करके वो स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट होगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्लाउड बना रही हूँ, 4 को 2 स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर रूट 4 को 2 लिखते हैं. 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, बस बोलने का अंदाज अलग. ठीक है, क्लियर. देख लीजिए अपना थर्ड पार्ट भी. देन कम्स फोर्थ पार्ट 2028. अब पार्ट क्या है, 2028. चलिए हाँ 2028 यहाँ लिख रही हूँ मैं, 1014, then 507, then 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 6 ज़ा 18, फिर 169 3 13 का स्क्वायर होता है. ठीक है, 13 का. ठीक है, अब 2028 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. अब आपको अपना पेयरिंग ढूंढना है, किसका पेयर नहीं है वो ढूंढते हैं हम. ठीक है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, कौन अनपेयर है, 3 इज इन अनपेयर है ना, 3 इज नॉट इन पेयर, 3 इज नॉट इन पेयर, 3 इज नॉट इन पेयर. ठीक है, तो सो 3 is the smallest whole number that should be multiplied, that should be multiplied to get perfect. तो हमारे पास अनपेयर क्या था 3, और 3 को ही हमने मल्टीप्लाई करना तो बोथ साइड्स. ठीक है, आप देखिए 2028 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 को पेयर दे दिया, देन 13 ऑलरेडी पेयर में था, ये पेयरिंग ये पेयरिंग ये पेयरिंग, पेयरिंग वाला 2 इंटू 3 इंटू 30 का होल स्क्वायर. ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80,
78 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 8 24, तो क्या है 3 2 6 7 8 0 6, विच मीन 6084 आपका 78 का होल स्क्वायर है। और दूसरे वर्ड्स में अगर बोला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 आपका 78। ये आपका तो ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग द स्क्वायर नंबर, तो ये इसका आंसर होता है, ये स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेम चीजें हैं, बार बार मैं वही बता रही हूँ, बस पार्ट्स डिफरेंट है, प्रोसेस वही है। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम अनपेयर को साइड पे करना है, उसी नंबर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है।